हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉगर दीपा की चैनल में आप लोगों को और एक बार स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। और अभी सुबह 6:30 बजे से मैं मेरा ब्लॉग स्टार्ट किया। सुबह सुबह उठने के बाद बाहर पानी देने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि कोई मेरे लिए किचन में वेट करता है। वो है कौवा। मतलब खाली कौवा नहीं है, उसके साथ होता है पीगन और होता है पैरट। सारे पंछियाँ मेरे किचन की खिड़की में भर जाते हैं। मैं कुछ ना कुछ खाने के लिए देना ही पड़ता है। रोटी दे दो, चावल दे दो, अगर कुछ भी नहीं है तो ब्रेड भी रखना पड़ता है उन लोगों के लिए। तो सुबह सुबह मैं उन लोगों को दे दिया और बाहर का नज़रिया आप लोगों को एक बार दिखा दिया। फिर मैं बनाने लगी गुड़ वाले चाय। आजकल ना हमने गुड़ वाले चाय पीने की आदत डाली। मैं और संजय दोनों ने, हम लोगों ने अभी चीनी वाले चाय को छोड़ दिया और गुड़ वाले चाय पीने लगे। मतलब सही में दोस्तों, अभी जो ये वाली चाय हमने पीने लगे, पहले सोचा था कैसा लगेगा गुड़ का चाय, क्योंकि जब हम छोटे थे तब हमारे मम्मी लोग ना खाना वगैरह सब कुछ गुड़ से बनाते थे, खाली चाय चीनी से बनता था। लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था गुड़ का चीज़, लगता था काला थोड़ा सा मतलब अलग अलग हो रहा है। लेकिन मैं अभी ब्लैक टी पीता हूँ और पीती हूँ, फिर साथ में ना गुड़ डाल के पीने से मुझे कोई फ़र्क नहीं लगा कि चीनी वाले चाय और गुड़ वाले चाय में। और अभी फिर उसके बाद मैं मेरे बेटे के लिए डालिया बिठा दिया। डालिया में मैं चीनी गुड़ कुछ नहीं डाला, जो ताल मिचरी होता है प्लम जैकड़ी वो ही डाला, क्योंकि वैसे भी उसको डायबिटीज़ आया है और जुकाम की वजह से मैं सोचती हूँ उसको जितना भी मतलब ऐसे गर्म वाली चीज़ देना पड़ेगा तो जुकाम कम हो जाएगा। हमारे तरफ से तो हम सब कुछ कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी ऊपर वाले के हाथ में ही रहता है, हमारे हाथ में सब कुछ रहता ही नहीं है। फिर अभी मैं सुबह सुबह मेरे बेटे के रूम में आ गई और उसका रूम ना थोड़ा सा उल्टा पुल्टा था, जैसे छोटे बच्चे का रूम जैसे रहता है। अकेले सब कुछ कर नहीं पाते। लेकिन आज सुबह सुबह हॉस्पिटल गए मेरा बेटा 7:30 बजे, तो फिर मैं सोचा उसका रूम थोड़ा शेड कर देती हूँ। अभी मेरा सारे काम होते होते 8:30 बज गए। अभी आप ही गए मेरा बेटा और नहाने गए, तो उसका रूम में तो हमेशा आती नहीं हूँ, तो इसीलिए आज सोचा कि वो घर पे नहीं है तो बेटा का रूम थोड़ा सा साफ़ सफाई कर देती हूँ। मतलब वैसे तो डेली का झाड़ू पोछा करना ही पड़ता है, लेकिन बेड वगैरह वो खुद ही साफ़ कर लेता है। और अभी उसके लिए मैं डालिया बनाया था तो डालिया रख के आ गई। अभी सुबह सुबह मेरा बेटा खाली पेट का शुगर नापेगा, फिर उसके बाद खाना खाने के बाद डॉक्टर ने बोला उसका शुगर लेवल होना चाहिए 70-80 के अंदर, मतलब 100 के नीचे अगर होगा तो ही उसके लिए अच्छा है। लेकिन हमारा नसीब कभी अच्छा होता ही नहीं है जैसे। लेकिन उसका शुगर का लेवल देखो 100.3 आ गया, मतलब 103 आया। उसका शुगर लेवल 100 के नीचे आ ही नहीं रहा है, 100 के नीचे बिल्कुल ही नहीं आया। खाना खाने के बाद तो और भी बढ़ रहा है, लेकिन क्या करें, हम जितना भी कोशिश कर रहे हैं उतना ज़्यादा उलझ रहा है। मुझे तो लग रहा है मैं सब कुछ धागा जितना जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ही धागा उलझ रहा है। लेकिन हमारे हाथ में जितना है हम उतना ही कर सकता है। डॉक्टर बोल रहे तुम्हारे हाथ में जितना था तुमने कर दिया, बहुत किया तुम लोगों ने, लेकिन अभी उतना मत सोचो। लेकिन मेरे से नहीं हो रहा है कि मेरे हाथ में जितना था किया, अभी नहीं। मुझे लगता है सब कुछ ठीक होना चाहिए, क्यों नहीं होगा। मैं तो पूरा कोशिश कर रही हूँ ठीक करने के लिए, जितना मेरे से हो रहा है हम लोग भी कर रहे हैं। लेकिन बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है, उनका मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलते। उन्होंने क्या सोच के रखा उनको ही पता है, क्योंकि मेरे बेटे का ना एक के बाद एक सब रिपोर्ट खराब ही आ रहा है। एक छोटे बच्चे का डायबिटीज़ आ गया, फिर उसके साथ बीपी हाई है, फिर यूरिक एसिड बढ़ गया। मतलब जो बेटा मेरा खाना इतना पसंद करते थे, हमने उसको समझाया था कि तुम्हारा ट्रांसफ़र हो जाएगा ना, फिर ट्रांसप्लांटेशन के बाद तुम्हें खाने के लिए कुछ मना नहीं करेंगे। मतलब हम बंगाली लोग हैं तो हमें नॉनवेज भी पसंद है। उनको हमने बोला था, जैसे हमने जितना वीडियो देखा था सभी ने बोला था सर्जरी के बाद तो कोई चीज़ में मना नहीं रहता, प्रोटीन खाना पड़ता है और अच्छे अच्छे खाने पड़ते हैं। लेकिन मेरा बेटा ना खाना ही पसंद करते थे, उसका लाइफ में कोई कपड़ा वगैरह कोई पसंद नहीं था, उसका खाना वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद था। लेकिन अभी सब कुछ बंद हो रहा है। अभी कितना दिन हो गया उसको हमने चावल ही नहीं दे पाए। मुझे 2 दिन पहले बोल रहा था कि मम्मी मुझे ना बहुत मन हो रहा है कि थोड़ा सा चावल खाने के लिए, तो मैं बोला नहीं। लेकिन हर शनिवार खिचड़ी बनाती हूँ
तो वही देने के लिए थोड़ा सा देती हूँ, लेकिन उसमें मैं चावल कम डालती हूँ, दाल ज़्यादा डालती हूँ। यूरिक एसिड के लिए अभी दाल भी मना कर दिया, तो उसको क्या दूँ तो मतलब क्या दूँ मैं। सब्जियाँ बहुत कुछ मना हो गया, हर चीज़ मना होते जा रहा है, तो हम भी परेशान हो गए। चलो छोड़ो, हमारा तो परेशानी रहेगा हमारे साथ ही, अभी जाने का कोई नाम है ही नहीं परेशानी का। ये वाला फ़ोटो फ्रेम ना एनिवर्सरी में मेरा बेटा गिफ्ट किया था हम लोगों को, और ऑनलाइन से बनाया था, मुझे बहुत पसंद आया। उसने सारे एल्बम से फ़ोटो चूज़ करके फिर डाला था, फिर दिया था। आज सोचा थोड़ा घर का अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ। वैसे भी मैं डेली ये सारे क्लीनिंग तो करती रहती हूँ, क्योंकि जितना डस्ट घर पे रहेगा उतना इन्फेक्शन का डर रहेगा। और मेरे बेटे का वैसे ही ब्लड में इन्फेक्शन बार बार आ रहा है, इन्फेक्शन नहीं जा रहा है। सबको अगर मैं बार बार बताऊँ कि मेरा परेशानी है, मेरा ये है, सभी ना क्या सोचते हैं कि इनका परेशानी ख़त्म ही नहीं होता। तो आजकल मैं सबको ना बोलना भी बंद कर दिया, मुझे खुद को ही अच्छा नहीं लगते कि सभी क्या सोचते हैं हमारे बारे में। कोई पूछते हैं कि तुम्हारा हॉस्पिटल में दवाई वगैरह कितना पैसा लगता है। अगर मैं किसी को बताती हूँ कि हाँ हमारा इतना पेमेंट लगता है, मतलब एक किडनी ट्रांसफ़र पेशेंट को पता है कि उनका महीने में कितना पैसे का दवाई लगता है, कितना खर्चा हो सकता है, सारी चीज़ फ्री में नहीं होता है, ये भ्रम है। और ये बात मैं सबको बता भी नहीं सकती, अगर बता भी दूँ ना तो विश्वास भी नहीं करते। तो संजय मुझे बोलता है किस लिए सबको बोलना और विश्वास कराना, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम विश्वास कराओगे। फिर अभी मैंने छोड़ भी दिया, मैं बोलती हूँ पता नहीं मुझे, क्योंकि मैंने ना इतना मतलब जब ख़राब टाइम आता है तभी लोगों को पता चलता है, मतलब कौन अच्छा दोस्त है और कौन आपका मतलब कौन चाहने वाला है और कौन आपका दोस्त नहीं है, दुश्मन है। अच्छे टाइम पे ना आपके पास सभी आएगा, सभी आपके पास सब आके आपको बधाई देगा, बातें करेगा, आपके घर आएगा, खाना पीना आप जितना कर पाओगे वो आएगा आपके घर, सभी आएंगे, सभी आपको फ़ोन करेगा, घंटे घंटे आपसे बात करेंगे। लेकिन जब भी आपका टाइम ख़राब आएगा ना तभी कोई नहीं आता, कोई नहीं। बहुत लोग मतलब इतना क्या बोलूँ मैं, हमारे इस टाइम में मुझे बहुत लोगों को पता चल गया कि सही में कौन अच्छे होता है कौन बुरे होता है। लेकिन क्या करें, चलो छोड़ो, सब अच्छे होना चाहिए। और मैं तो सबको बहुत बहुत प्यार करती हूँ, मुझे नहीं लगता कोई अच्छे बुरे सोचना चाहिए। और आज है शीतला षष्ठी, मतलब जो हमारे तरफ ना बासी खाना होता है तो वही है, गोटा षष्ठी भी कहते हैं कोई कोई। तो मैं कल सरस्वती पूजा था तो मैं बना के रखा था, मेरी बेटी को टिफ़िन में देना था तो उसके लिए पूरी बना के रखा था, तो मैं ब्रेकफास्ट में पूरी ले लिया और थोड़ा सा सब्ज़ी। फिर उसके ब्रेकफास्ट करने के बाद ना मैं मेरे बेटे के लिए खाना बनाया, उसको तो गरम ही देना पड़ेगा, तो उसके लिए रोटी बनाया और पनीर भुर्जी बनाया, और ये है गोटा सिद्धो। लेकिन उसको खाना देने के बाद मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, पता नहीं, मैं इतना पूजा कर लिया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन मैं इतना चक्कर जैसा आ रहा था, उठ नहीं पा रही थी। दवाई का असर होता है। फिर मैं उसके बाद कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो फिर अभी मैं लंच कर रही हूँ तो देखो पांता, मतलब जो पानी वाला चावल होता है रात का, वही पानी वाला चावल है। साथ में थोड़ा सा आलू फ्राई करके रखा था, आलू फ्राई है, और आलू दम मैं इसलिए बनाया था क्योंकि सरस्वती पूजा के दिन खिचड़ी और आलू दम बनाया था तो वो भी रह गया था। सुबह संजय ने वही खिचड़ी और आलू दम ब्रेकफास्ट करके चले गए और मैं उसी आलू दम और खिचड़ी आलू फ्राई के साथ खा रही हूँ। जो आलू का भुजिया बनता है ना, वही बना के रखा था, हमें पसंद है। बस पानी वाला चावल के साथ आलू भुजिया दे दो और कुछ नहीं चाहिए। और ये पानी वाला चावल तो वैसे भी मुझे बहुत पसंद है। और उसके खाना वाना खाने के बाद फिर बर्तन धो लिया, क्योंकि दोपहर के बाद से मैं कुछ काम नहीं कर पाई, मतलब सब वैसे की वैसे रख के मैं सो गई थी, उठने का हिम्मत ही नहीं हो रहा था। और मेरे जहाँ पे मतलब सर्जरी हुई ना, वहीं पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, जैसे सूज गया मेरा वो वाले सारे जगह। तो डॉक्टर बोले इतना जल्दी इतना कुछ काम करना नहीं चाहिए था, लेकिन अपना अपना घर का काम तो करना ही पड़ेगा ना। कितना काम मैं संजय के लिए रख दूँ। संजय हमेशा डांटते हैं, बोलते हैं तुम बर्तन वगैरह बिल्कुल नहीं धोना। देखो बर्तन धोते धोते भी मैं बार बार थक रही हूँ, क्योंकि मेरा राइट हैंड बहुत ज़्यादा दर्द होता है थोड़े मतलब काम करने से।
इतना प्रॉब्लम हमारे घर में क्यों है पता नहीं, शायद सबके घर में ही है, हम ज़्यादा ही सोचते हैं। लेकिन भगवान ने इतना प्रॉब्लम दिया है तो सहने के लिए क्षमता भी दे दे। और मैं इतना बता दूं कि बस मेरे घर में जितने दिए हो तुम उतने को रखो, कुछ लेना नहीं मेरे से, ये लेने का उम्मीद करना ही नहीं। वही मैं हमेशा भगवान को बोलती हूँ, जो दिए हो वो सारे चीज़ रख देना मेरे घर में, क्योंकि इतना इतना मुसीबत आते रहते हैं ना कि आप सारे बातें मैं वीडियो में बता भी नहीं सकती। कुछ होता है ना, वैसे भी वीडियो बनाने के लिए भी काफ़ी लोग मना करते हैं, लेकिन मैं बहुत दिन हो गया बनाती भी नहीं हूँ, मेरा भी मन ठीक नहीं है। फिर मेरे हस्बैंड बोलते हैं बीच बीच में वीडियो बनाया करो, मन खुल के बातें करोगे तो अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद मैं कपड़ा वपड़ा जो था वो डालने के लिए आ गई, बैल्कनी में कपड़ा डाल दिया। आज मैं छत पे गई भी नहीं, क्योंकि अभी तो धूप भी चला गया ना, अभी शाम होने गया। तो फिर मैं सोचा छत पे जाके कोई फ़ायदा नहीं है, और दिन में 3-4 बार छत पे जाना हो ही जाता है तो बहुत पेट में दर्द होता है, तो इसलिए मैं आज सारे चीज़ यहीं पे डाल दिया। और मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग बताना। आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि और ज़्यादा बड़ा नहीं किया। सब आप लोग अच्छे रहना, खुश रहना और हंसते रहना।